हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की वीडियो में हम समझेंगे सेक्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट। जब भी मैं सेक्स एजुकेशन बोलता हूं तो लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ सेक्स करना सीखना है, लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेक्स एजुकेशन का मतलब है अपनी बॉडी को समझना, प्यूबर्टी के चेंजेस को एक्सेप्ट करना, हाइजीन मेंटेन करना और अपने इमोशंस को हैंडल करना। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे आपको ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कार चलाना सिखाया जा रहा है, आपको सेफ रहना सिखाया जाता है, रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता है। ठीक वैसे ही सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्स ही नहीं बल्कि सेफ और रिस्पॉन्सिबल जीवन जीना सिखाता है। ये हमें सिखाता है गुड टच, बैड टच, रिस्पेक्ट फॉर रिलेशनशिप्स और कंसेंट की इम्पोर्टेंस को। So, what is sex education? Sex education is the process of learning about our body, how they grow and change, how to stay healthy, and how to make safe and responsible choices. Why it is important? इसे मैं समझाता हूँ आपको दो सिनेरियो से। पहला सिनेरियो है हमारा, इसमें एक 10 साल की बच्ची है, मीरा नाम की। उसने नोटिस किया कि उसके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट हो रहा है और हेयर्स ग्रोथ हो रही है डिफरेंट प्लेसेस में उसकी बॉडी पे। बट अब वो बच्ची डर जाती है और किसी से कुछ भी नहीं बताती। अगर इस बच्ची को उसकी बॉडी की नॉलेज दी गई होती थ्रू सेक्स एजुकेशन, तो उसे समझ आता कि ये नॉर्मल है और अपने पेरेंट्स से कॉन्फिडेंटली इस बारे में बात कर पाती। दूसरा सिनेरियो है, एक अंजलि नाम की लड़की है, 13 साल की। वो अपने रिलेटिव के घर पे खेल रही थी। ठीक है, उसका कज़न आता है, उसे टच करता है, इस तरीके से टच करता है कि जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट वो कुछ समझ नहीं पाती है। अगर अंजलि को बताया गया होता कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, कब नो बोलना है, तो वो अपने पेरेंट्स से खुल के इस बारे में बात कर पाती और बता पाती कि उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेनली तो प्री स्कूलर्स, स्कूलर्स के लिए और एडोलसेंट्स के लिए। आज हम इस वीडियो के अंदर मेन फोकस उन पर ही करेंगे। सेक्स एजुकेशन फॉर प्री स्कूलर्स। अब प्री स्कूलर्स क्या है, कितनी एज होती है इनकी? 3 to 6 ईयर्स की एज में। ठीक है, अब इन बच्चों को हमें, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि ये आईज है, ये नोज है, सारे बॉडी के पार्ट्स के नेम बताते हैं, बट प्राइवेट पार्ट्स के नेम नहीं बताते, उनको कुछ अलग ही नाम बता रहे होते हैं हम। ठीक है, उन नामों को मैं नहीं लूँगा यहाँ पे। तो उनको क्या करना है, हमें प्राइवेट पार्ट्स के भी सही नेम बताने कि हाँ ये मेल्स में ये पेनिस है, ये वजाइना है। सही से बच्चों को एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि अगर उनके साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो वो सही से हमें बता तो पाएंगे कि हाँ क्या हुआ था उनके साथ। अब उनको डिफरेंस बताएंगे मेल और फीमेल की बॉडी के बीच में, बेसिक डिफरेंस बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर नहीं देने लगेंगे बच्चों को। गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे प्राइवेसी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उनको बाथरूम में जाके ही नहाना है, वहीं पे कपड़े चेंज करने हैं, या फिर रूम में लॉक करके कपड़े चेंज करने हैं, किसी के भी सामने नहीं चेंज करना, बिना कपड़ों के बाहर नहीं जाना। उनको प्राइवेसी के बारे में ये सब चीज़ें बताएंगे। किसी के भी आप रूम में इंटर कर रहे हो तो नॉक करके अंदर जाना है, ये सब चीज़ें बताएंगे, ताकि बच्चे जो शुरू से सीखे रहेंगे तो उनको आगे जाके ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उनको हम बताएंगे कि उन्हें कब नो बोलना है, कब मना करना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर कुछ गलत हो रहा है, बैड टच कोई कर रहा है तो नो बोलना है, और अपने जो भी ट्रस्टेड एडल्ट्स हैं उनको बताना है। अगर स्कूल में करता है तो टीचर से बताना है, और घर पे कोई करता है तो मम्मी पापा या फिर किसी और से भी, दादा दादी या जो भी हैं उनको बताना है। नेक्स्ट विद सेक्स एजुकेशन फॉर स्कूल एज। अब स्कूल एज के बच्चों को क्या है, थोड़ा थोड़ा बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि स्कूल एज कितना होता है, 6 से 12 साल। आजकल क्या है, प्यूबर्टी जल्दी आने लग गई है, 10 से 11 साल के अंदर लेट, मतलब लेट स्कूल एज तक आ जाती है प्यूबर्टी। तो उन्हें थोड़े तो साइंस पता होने चाहिए, तो उन्हें हम बेसिक चीज़ें बताएंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, और बॉडी के अंदर क्या चेंज होते हैं, हेयर ग्रोथ के बारे में, वॉइस चेंज के बारे में, ये सब चीज़ें बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताएंगे, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, पैड्स का यूज़ कैसे करना है, ये सब चीज़ें बेसिक बताएंगे बच्चों को।
अब रिस्पेक्ट करने के लिए हम बताएंगे बच्चों को कि अपनी बॉडी और दूसरों की बॉडी की रिस्पेक्ट करें। इंटरनेट सेफ्टी मेंटेन करके रखेंगे। एक्सपोजर टू मीडिया क्या है, इंटरनेट पे सही चीज से ज्यादा गलत चीजें अवेलेबल है, तो उनको उन चीजों से हम बचाएंगे। चाइल्ड लॉक वगैरह करके बहुत सारी चीजें होती हैं, या फिर उनकी मॉनिटरिंग करते रहिए, क्या वो सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको मैनेज करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप, अब फ्रेंडशिप के बारे में हम बताएंगे बच्चों को, उनकी बाउंड्रीज के बारे में कि फ्रेंडशिप के अंदर कितनी बाउंड्रीज रखनी है, क्या बातें शेयर करनी है, क्या नहीं शेयर करनी है, रिस्पेक्ट के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। अब बच्चों को हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछते हैं कि मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ था, तो अब उनकी मम्मा कहते हैं कि आपको एक परी दे के गई थी मुझे, या फिर मैंने आपको रोड से उठाया था, नर्स आपको दे के गई थी मुझे। ये सब नहीं बताना, बच्चों को बेसिक चीज़ बता देनी कि हाँ आप मेरी टमी से पैदा हुए हो, मेरे पेट से पैदा हुए हो, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट फिर अब सेक्स एजुकेशन एडोलसेंस में हम क्या देंगे, अब यहाँ पे हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है प्यूबर्टी के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल सभी। तो चलिए पहले हम चेंजेस को देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम समझेंगे। तो सबसे पहला चेंज क्या रहता है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं बॉयज के अंदर, वॉइस चेंज होती है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है, जेनाइटल हेयर्स की ग्रोथ होती है, एक्ने होने लग जाते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों को ही होते हैं। गर्ल्स के अंदर क्या क्या है, हेयर ग्रोथ होगी, ब्रेस्ट बडिंग होने लगेगी, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगी, पिंपल्स होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, हाइट बढ़ेगी और पीरियड्स आएंगे प्यूबर्टी पे। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टर्म होता है थैलार्की, ठीक है, थैलार्की आप याद रखना। थैलार्की का मतलब क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करके आप याद रखना। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ये लगभग 8 से 13 साल की एज में होता है, ईयर्स की एज में। और थैलार्की ही क्या है, हमारा फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का, साइन ऑफ प्यूबर्टी, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट फिर होता है प्यूबार्की। प्यूबार्की का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, ये होता है 9 से 12 साल की एज में। अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट फिर है मेनार्की। मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आना। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसे हम मेनार्की बोलते हैं, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है, इसको मेनार्की बोलेंगे। ये लगभग 10 से 15 साल की एज में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला साइन क्या है प्यूबर्टी का, थैलार्की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं, और यहाँ पे हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन बताना है एडोलसेंस में, और उसे नॉर्मलाइज करना है कि हाँ पीरियड्स क्या है, नॉर्मल बात है, सबको होता है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बना के रखना है। आजकल तो वैसे भी अब कम हो गया है, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप होती थी, ये सब चीज़ें छुपा के रखा जाता था। सेफ रिलेशनशिप, कंसेंट के बारे में बताएंगे और रिस्पेक्ट के बारे में बताएंगे एडोलसेंस को, क्योंकि यहीं पे गलतियां होती हैं बच्चों से। रिस्क ऑफ अर्ली एसटीडी और अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे, उनसे बचाव के लिए क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाता है, कैसे प्रोटेक्शन का यूज़ होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें। पीयर प्रेशर और मीडिया इन्फ्लुएंस से बचाने की कोशिश करें। क्या होता है, बच्चे आपस में क्या है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, वही दोस्तों को बताते हैं, वो दोस्त भी वही समझने लगते हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैल जाती हैं पीयर ग्रुप्स के अंदर। रोल ऑफ मेंटल हेल्थ, सेल्फ स्टीम एंड डिसीजन मेकिंग को हम समझाएंगे बच्चों को।
नेक्स्ट फिर अब रोल क्या है पेरेंट्स का इसके अंदर, बच्चों से हमें क्या है कन्वर्सेशन शुरू में ही स्टार्ट कर देनी है। जैसे टॉडलरहुड खत्म हुआ, 3 साल 4 साल का बच्चा हो गया, अब उसे थोड़ी थोड़ी ये सब बातें करते रहना ताकि बच्चा क्या हो इसका यूज टू हो जाए, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा हाइप ना बने, एकदम नॉर्मल फील करे, ये सब बातों में कंफर्टेबल रहे। इनकरेज ओपन जजमेंट फ्री कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन करनी है। बी आर रिलायबल सोर्स ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का आप एक अच्छा सोर्स बनो। रिस्पेक्ट चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी एंड प्राइवेसी, अब बच्चे की क्यूरियोसिटी जो है वो पूछ रहा है ना मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ था, तो उसकी क्यूरियोसिटी को कम करो, यानी कि उसे कुछ ना कुछ आंसर करो, छोटा ही आंसर करो, वो शांत हो जाएगा। उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना आप सिखाओ उसे। प्रोवाइड गाइडेंस अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी लेवल, अब जितना उसका जो जैसे एज है उस हिसाब से उतना उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना है। सेक्स एजुकेशन क्या है, एक बार बात करने वाला टॉपिक नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने एक बार 4 साल के बच्चे को लेक्चर दे दिया तो वो सीख गया सब चीज़ें, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअसली हर 2-2 महीने पे 1-1 महीने पे लगातार इन सब चीज़ों पे बात करते रहना पड़ेगा आपको, तब जाके बच्चे को प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगी। इफ़ यू डोंट टीच देम इंटरनेट विल, ये कोट आप याद रखना, अगर आप बच्चे को नहीं सिखाओगे तो इंटरनेट सिखा देगा और गलत भी सिखा सकता है, इसीलिए आपको सही चीज़ें सिखानी है। तो ये था हमारा वीडियो सेक्स एजुकेशन पे। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।